आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। ट्रेड क्रेडिट इज़ अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रेड क्रेडिट क्या चीज़ होती है? जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो हमें क्रेडिट मिलता है, यानी उधार पे सामान मिल जाता है। एक ट्रेडर ये दूसरे ट्रेडर को देता है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा, ठीक है, तो सामने वाला मुझे ऐसे बोलेगा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे ये रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है खरीद लो, पेमेंट आप 3-4 महीने बाद कर देना। तो एक तरह से ये होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। सो ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, आप जो है सप्लाईज़ या फिर हम जो बोलते हैं कुछ भी, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं विदाउट इमीडिएट पेमेंट। का मतलब है यहाँ पे पेमेंट तुरंत नहीं करना है कि जैसे सामान खरीदा और साथ साथ पेमेंट करें, ऐसे नहीं। आप फ्यूचर में कभी भी भविष्य में 1-2 महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं जितनी आपको छूट मिले। सच क्रेडिट अपीयर्स इन रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर एज। अब ये जो आपने क्रेडिट में सामान खरीदा है इसे आप रिकॉर्ड्स में एंट्री तो करेंगे ही, ठीक है। आप एक बायर हैं, आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं, आप जब एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि आपको ये पैसा फ्यूचर में लौटाना है, इसलिए क्रेडिटर शब्द यूज़ हुआ है। और अकाउंट्स पेएबल यहाँ हम बोल सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल का मतलब कुछ बिल्स हैं जो आपको फ्यूचर में पे करने हैं, ठीक है। दो इन दोनों में से कोई नाम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। सो ट्रेड क्रेडिट क्या है, कौन यूज़ करता है? यूजुअली बिजनेसेस यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, यानी कुछ समय के लिए अगर आपको उधार चाहिए तो आपको मिल जाता है। देखो कभी भी कोई ऐसा नहीं होता है सप्लायर कि बोले कि ठीक है तुम मुझसे माल उठा के ले जाओ उधार में, मेरे को 5-6 साल बाद पैसा दे देना, ऐसे नहीं होता है। जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मैक्सिमम इतना ही टाइम मिलता है आपको पेमेंट देने का, ठीक है। इसलिए इसे शॉर्ट टर्म बोला गया है, क्योंकि 1 साल से कम समय के लिए जब आप कुछ पैसे किसी से उधार लेते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म में लाया जाता है। इट इज़ ग्रांटेड टू दोज कस्टमर्स हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। ये किसको दिया जाता है बेसिकली? किन टाइप के कस्टमर्स को ट्रेड क्रेडिट मिलता है? हर किसी को नहीं मिलता है। उनको मिलता है जिनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, यानी जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, जिनके पास अच्छा भला प्रॉफिट होता है जिनको, और जिनकी कैश इनफ्लो वगैरह होती रहती है, और गुडविल जिनकी अच्छी है। भाई अगर आप रेप्यूटेशन है आपकी बहुत ज़्यादा मार्केट में, तब जाके आपको सामान उधार में मिलता है। द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। अब वॉल्यूम से इधर मतलब है कि कितनी क्वांटिटी में कितने जो है आपको जो है सामान उधार में मिल जाएगा। पीरियड ऑफ क्रेडिट से मतलब है यहाँ पे कि कितने लंबे समय के लिए आप उधार में सामान खरीद सकते हैं। जैसे 1 महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म, कि आपकी रेपुटेशन कितनी है। अगर आपकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत ज़्यादा नाम है आपका मार्केट में, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है गुड्स आपको मिल जाएंगे, लंबे समय के लिए आपको छूट मिल जाएगी पैसे देने की। या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, कर्जे वर्जे में नहीं है, तो भी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ वॉल्यूम ऑफ परचेज। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हैं तो हाँ आपको दे देते हैं कि भाई चलो तुम इतना बल्क में खरीद लो, चलो उधार में ले लो, कोई बात। नेक्स्ट है पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, यानी पहले भी आपने कभी उनसे सामान खरीदा है तो पेमेंट करी है टाइम पे या नहीं करी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है आपकी पिछला रिकॉर्ड। डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कैसा है? अगर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, मार्केट में बहुत सारे सेलर भरे पड़े हैं, तो भाई देखो आपको थोड़ा बहुत उधार पे सामान बेच देना ही पड़ेगा, वरना बिकेगा कैसे। और मार्केट में कंपटीशन नहीं है, आप अकेले सेलर हैं और लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपसे ख़रीदने के अलावा, तो आप कैश पे ना दो, ऐसे ही दे दो, है ना। तो ये डिपेंड होता है इस चीज़ पे। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट में वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ट्रेड क्रेडिट की। सो ये अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे क्लोथ इंडस्ट्री है उसकी अलग कंडीशन होगी, कुछ और जैसे कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है उनकी अलग कंडीशन होगी, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। और 1% टू अनदर से मतलब है हर एक इंसान की अपनी अलग सोच होती है। भाई कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसका रिस्क लेने का मन नहीं करता, तो वो ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट नहीं अलाउ करता है। कोई ऐसा होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, गेम प्लेयर होता है, तो वो उधार में सामान बेचता रहता है, सोचता देखा जाएगा जो होएगा, है ना। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। अ फर्म में ऑल्सो ऑफर डिफरेंट
क्रेडिट टर्म्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। और साथ में एक फ़र्म है वो अलग अलग टाइप की क्रेडिट टर्म्स लगा सकती है अलग अलग कस्टमर्स के लिए। जैसे कोई अपना खास बंदा है जिसको हम बहुत समय से जानते हैं, ठीक है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि हम उसको ऐसे बोलेंगे कोई बात नहीं यार 2-4 महीने के लिए ले जाओ उधार में सामान, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 महीने बाद पैसे दे दियो। लेकिन जिसको हम ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है, किसी के बीच में गारंटी लेके जैसे तैसे करके उसे सामान बेच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नहीं भाई मेरे को तो 10-12 दिन में पेमेंट चाहिए ही चाहिए, है ना। ये डिपेंड करता है, क्रेडिट टर्म्स डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स क्या हैं इसके। सो ट्रेड क्रेडिट के कुछ फ़ायदे भी हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स। कन्वीनियंट का इधर मतलब है कि बहुत ज़रा आसान है, ऐसा कोई इसके लिए बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ और ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। और कंटिन्यूस सोर्स का मतलब है कंटिन्यूसली आप इसे ले सकते हैं, जितनी बार भी माल आप खरीद के ला रहे हैं और सेलर आपका जान पहचान का है तो हर बार उधार में उठा लाओ बेशक से, हाँ, लेकिन पेमेंट टाइम पे देते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स इज़ नॉन टू सेलर। जो आपको, अगर देखो आप एक कस्टमर है और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता है सामने वाले को, सेलर को, जो आपको सामान बेच रहा है उसको पता है कि नहीं भाई ये बंदा बहुत अच्छा है और जितनी बार भी मेरे से उधार में सामान लेके गया है ये मेरे को टाइमली पेमेंट करता है, ठीक है, तो आपको रेडिली अवेलेबल का मतलब है तुरंत वो ट्रेड क्रेडिट दे देगा, तुरंत बोलेगा नहीं भाई उधार में सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम अपने बंदे हो, हमें पता है कि तुम पैसा लौटा दोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है तो हमें ट्रेड क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। कैसे भाई, ट्रेड क्रेडिट से सेल्स कैसे बढ़ेगी? देखो क्या है, जैसे कि सेल्स आपको ज़्यादा करनी है लेकिन आपके पास तुरंत पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए क्योंकि अपने को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है तो हम उधार में लेके आएंगे रॉ मटेरियल, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू लेके आएंगे जिससे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज द इन्वेंट्री लेवल इन द ऑर्डर टू मीट द एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि उसकी सेल्स बढ़ने वाली है, एक्सपेक्टेड है ये चीज़, हाँ भाई पीक सीज़न आ रहा है या फेस्टिव सीज़न आ रहा है और हमारी सेल्स बढ़ेगी, और उसको अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज़ करनी है, यानी जो उसको स्टॉक है, अपना प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना है, तो वो क्या करे, तो वो ट्रेड क्रेडिट यूज़ कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुरंत उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो ट्रेड क्रेडिट का यूज़ करके रॉ मटेरियल ले आएगा और फिर प्रोडक्शन बढ़ा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इट डज़ नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। अब इसमें एक फ़ायदा होता है कि जब हमें इससे पैसे मिलते हैं या फिर जो ये उधार में हमें सामान मिलता है, इससे हमारे एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता। एसेट्स पे चार्ज होने का मतलब है हमें इसके लिए अपने एसेट्स गिरवी नहीं रखने पड़ते कि भाई हमारे एसेट्स रख लो तो हमें माल उधार में दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि बैंक से लोन लेते हैं तो अपने को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, चाहे प्रॉपर्टी के पेपर्स रखो चाहे गोल्ड रखो, कुछ भी गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन इस केस में ऐसा है कि अपने को कुछ गिरवी नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेशंस क्या है ट्रेड क्रेडिट की। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में ऐड टू द रिस्क ऑफ द फर्म। अब देखो क्या है, ये जो ट्रेड क्रेडिट है आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है, फ्लेक्सिबल भी है, यानी बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते हैं आपको, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है इसके लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, फर्म जो ओवर ट्रेडिंग करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सामान उधार में लेने लग जाएगी, बेचने लग जाएगी, प्रोडक्शन करने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। इसी वजह से क्या होता है, अपने को काफ़ी रिस्क होता है, भाई उधार में से माल उठाए जाओ उठाए जाओ उठाए जाओ उधार में माल, और बिके ना बिके सो बात आगे, है ना। तो फिर क्या होगा कि ये रिस्क है, क्योंकि आपको पेमेंट तो देखो करनी ही पड़ेगी 2-3 महीने बाद, जितने समय के लिए आपको उधार मिला है। तो अगर आपका सामान अगर नहीं बिकता है तो सामान भी पड़ा रहेगा, वो ख़राब भी होगा और बिकेगा भी नहीं, और कैश भी नहीं आएंगे, कैश नहीं आएंगे तो आगे पेमेंट कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। अब अगर ट्रेड क्रेडिट आपको मिलता है तो इससे लिमिटेड अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कुछ थोड़ा सा ही फंड्स मिल सकता है। आप कोई ऐसे करोड़ों में तो आपको बोलेगा नहीं कि मेरे करोड़ों का माल उठा के ले जाओ, नहीं भाई 1000, 2000, 50,000, 60,000, ज़्यादातर कोई इतना ही उधार देगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ रहा, कुछ सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही है, तो लिमिटेड अमाउंट का उधार मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग मनी।
अब ये काफ़ी कॉस्टली सोर्स है। क्यों कॉस्टली क्यों है भाई? अभी तो हमने पढ़ा था कि हमें इसके लिए कुछ गिरवी नहीं रखना है, कोई ब्याज नहीं देना, कुछ नहीं करना। तो कॉस्टली कैसे हुआ? कॉस्टली ऐसे हुआ क्योंकि आप बल्क में सामान खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बल्क में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कुछ, लेकिन आप उधार में खरीद रहे हो, दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो आप उधार खरीद रहे हो तो जो डिस्काउंट आपको मिलना है वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एक घाटा तो अपने को यहाँ हुआ। ऊपर दूसरी बात क्या है, सपोज़ आपको 2 महीने का टाइम मिला कि आपको 2 महीने बाद पेमेंट देनी है और आप पेमेंट नहीं दे पाए, तो आपको उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा और आपको फ़ाइन वाइन लगेगा, वो भी देना पड़ेगा, पेनल्टी वगैरह जो देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसकी वजह से आपको ये बहुत महंगे पड़ जाएंगे। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म।